ईश्वर की कृपा के जो तरीके हैं जी वो भिन्न भिन्न हैं। अलग अलग तरीके से कृपा करते हैं ना ईश्वर सब पर। जी किसी को मिठाई मिल गई तो बोला आज का दिन अच्छा हो गया, जी किसी को कोई व्यक्ति मिल गया अच्छा तो लगा आज का दिन अच्छा हो गया। लेकिन और जिसके साथ पूरा होता ही नहीं उसका तो 24 घंटे हर वही है कि जब निरंतर वर्षा हो रही हो ईश्वर की कृपा की, तो वहाँ दुख की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। गुंजाइश नहीं और है। हम तो बस परम्परा पिता परमात्मा के जो है सबसे अच्छी बच्चे बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको पता है ईश्वर ने भेजा है तो यूं ही नहीं भेजा है, उसने मनोरंजन के लिए नहीं भेजा है, नहीं भेजा। किसी ऐसे उद्देश्य के लिए भेजा है कि जो वो करना चाहता था उसके लिए भेज दिया कि एक काम करो बेटा, तुम जाओ तुमसे काम करवाना है, निमित्त श्रेय हमको मिल जाएगा, निमित्त हमको बना दिया, जबकि करने वाला वही है ईश्वर है ना। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हनुमान जी के रूप में मनोज जी को प्राप्त किए। निश्चित ही बड़ी कृपा है हम पर। लिखा लिखी की है नाही, देखा देखी दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात हो रामा, फीकी परी बारात। परमात्मा से मिलना लिखने पढ़ने से समझ में आने वाली बात नहीं है, ये तो खुद ही देखकर अनुभव करने वाली बात है। जैसे जब दूल्हा और दुल्हन का मेल हो जाता है तो बारात में कुछ मजा नहीं रह जाता है, वैसे ही शास्त्र पढ़ने का मजा तब तक ही आता है जब तक मिलन ना हो जाए। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो शास्त्रों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। भक्तजनों, ये ऐसी अद्भुत वीडियो है जो आज आप देख रहे हो, ये आनंद से भरने वाली वीडियो है। आपने सबसे पहले संत महाप्रभु के दर्शन किए हैं, कटनी के संत हैं श्री त्यागी जी महाराज, और अब आप दुर्वासा ऋषि के संत के दर्शन कर रहे हैं, मौनी जी महाराज के और ब्रह्मचारी जी महाराज के। ये सब कृपा बाबा की है, ये तो दया है बाबा की। अद्भुत संतों के दर्शन आपको होते हैं घर बैठे। वैसे आपको जाना पड़ेगा, संतों के दर्शन करना है तो जाएंगे आप, पर बाबा कितने दयालु हैं, बाबा कितना प्रेम करते हैं आपसे कि आपको कहीं पर भी नहीं भेज रहे हैं, और मुझ जैसे मूर्ख को लगा दिया है संतों की सेवा में। कटनी मध्य प्रदेश के ये संत महाप्रभु बहुत ही दिव्य हैं, बहुत प्यारे हैं। मैंने देखा, मैं साथ रहा, अनुभव किया कि ये जो त्याग की परिभाषा है इनके पास बिल्कुल सही है। न झोला है न चाहा है कुछ मिल जाए, मिला भी बाबा महाराज के धाम में मिला, सोनू पुजारी जी ने दिया प्रसाद में, बाबा महाराज की साल दी, प्रसाद दिया तो प्रसाद दे दिया बानर को। सेब मिला था तो बोले मनोज ये सेब तो इसका है, और जो बाबा महाराज के आश्रम में साल मिली वह साल भी प्रसाद की एक भक्त को, जरूरतमंद को दे दी। मेरे पास भी श्री जी के नाम का दुपट्टा था गले में, वह भी दे दिया। ऐसे संतों के दर्शन आप कर रहे हैं तो आप हैं परम सौभाग्यशाली। बाबा के समाधि स्थल पर हैं, बाबा महाराज के भी दर्शन कर रहे हैं। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान हो रामा, तो भी सस्ता जान।
कबीरदास जी कहते हैं ये जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने से बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी तुरंत कर लेना। ये कबीरदास जी कहते हैं ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान और शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। भक्तजनों, अद्भुत स्थान पे बाबा महाराज की कृपा से और अद्भुत संतों के आप दर्शन कर रहे हैं। ये कृपा है बाबा की। आप सबने इस YouTube चैनल पर बहुत ही दिव्य संतों के दर्शन किए हैं। भक्तजनों, ये कृपा नहीं तो और क्या है। संत महाप्रभु आते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। मैंने बहुत पहले आपसे कहा था, देखिए बड़ा प्रेम करते हैं गौ माता से। वृंदावन धाम की गौशाला के भी दर्शन किए और महाराज जी के साथ में रहे हम। बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए ओ रामा, आम कहाँ से खाए। ऐसे वृक्ष लगाओ जिनके आप फल खा सको। ऐसे वृक्ष मत लगाओ जिनके आप फल खा ही ना सको। अरे भक्तजनों, ये तो कृपा है बाबा की। जिस पर कृपा कर देते हैं वह माला माल हो जाता है, जैसे मैं हूं। ये तो कृपा ही है बाबा की। अगर हम सोचें कि हम कर रहे हैं तो मूर्खता है मेरी। क्यों? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान हो रामा, पड़ा रहन दो म्यान। कभी संत मिल जाए तो उनकी जात नहीं पूछनी है, ना मोल भाव। और अब आप आ गए दिव्य संत के पास। अलौकिक असीमित शक्तियां हैं जिनके पास। ऐसे संत के दरबार में आ गए, संत महाप्रभु के सामने आप खड़े हैं। और देखिए, संत मिल रहे हैं संत से। ये संत हैं श्री गोरेलाल जी महाराज गोरे कुंज के। महाराज जी बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी ने अपना मोबाइल नंबर मुझको दिया था। ये कृपा है बाबा की। बाबा की ही कृपा से महाराज जी मिले और महाराज जी के पास आज हम संत श्री त्यागी जी महाराज को लेकर पहुंचे। और महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी एक बार तो आप फरखाबाद अवश्य आइए, एक बार फरखाबाद आए आप। महाराज जी ने कहा अवश्य आएंगे। महाराज जी ने स्वयं कहा था कि बाबा का प्रसाद का एक कंबल भी लाना। बाबा महाराज की कृपा से वह कंबल बहुत पहले पहुंचा दिया था। बाबा महाराज की कृपा से समय समय पर दर्शन होते रहते हैं। ये कृपा है। अब प्रेमानंद जी महाराज के भी आश्रम में जा रहे हैं। संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संत दरस को जाइए तज तीरथ अभिमान। किसी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए। जब संतों के पास जाओ तो बिल्कुल खाली होकर जाओ, क्योंकि संत आपको माला माल कर देंगे। संत आपको माला माल कर देंगे। तीरथ गए से एक फल, देखो तीरथ जाओगे तो एक फल, संत मिलई फल चार। और संत मिलेंगे तो फल चार होंगे। और देखिए, जब आपको सदगुरु मिल जाए, कैसे गुरु? जो आपको
आपकी राह बता दे। ऐसे गुरु नहीं कि आपको मिले और चले गए, जो आपको राह बता दें वही सद्गुरु हैं। अगर सद्गुरु मिल जाए तो कल्याण हो गया। कल्याण के लिए हम सब दौड़ते हैं और इस समय अब उड़िया बाबा के आश्रम में आ चुके हैं। बहुत ही दिव्य संत हैं उड़िया बाबा। उड़िया बाबा के आश्रम में सारे ही संत बैठे हैं, बड़ा आनंद आया। भक्तजनों, मैं तो ये कहता हूँ कि ये वीडियो जिसने भी देखी है उसके भाग्य खुल गए। जिसने भी इन संतों के आज दर्शन कर लिए उसके भाग्य सही बात है, तुरंत जाना चाहिए आदेश का पालन। 3 बार आप अगर दर्शन करने जाएंगे तो एक साथ आपको इतने संत नहीं मिलेंगे। आज तो आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा और संत के दर्शन हो रहे हैं। ये सारी कृपा मेरे बाबा नीब करोरी महाराज की है। बाबा महाराज की ही कृपा से उन्होंने क्या कहा उसके ऊपर फिर मैंने क्या कहा, संतों के दर्शन होते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद की वजह से ही संतों के पास पहुँचता हूँ, संतों के दर्शन करता हूँ। हुए तो इनका लाभ है, इनका नहीं है। क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, काम क्रोध मद लोभ सब कुछ मेरे पास है, इसीलिए हर जगह पर अपना सर झुकाते हैं। अपनी ताकत देके ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। मैं मांगने वाला हूँ, देने वाला नहीं हूँ। मैं अक्सर भजन गाता हूँ, मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना, मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज बाबा आती नहीं, तेरे आगे लाज बाबा आती नहीं। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं, मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के खाते हैं। देने में तू घबराता नहीं बाबा, देने में तू घबराता नहीं, तेरे आगे लाज बाबा आती नहीं, तेरे आगे लाज बाबा आती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं। अच्छा, बाबा से मांगा ना होता तो देते कहाँ से? एक बार एक संत की हमने वीडियो देखी तो बड़ा अच्छा, संत महाप्रभु ने कहा कि केस कितना भी कमजोर हो और कोर्ट में चल रहा हो, अगर वकील आपका होशियार है तो आपको जिता भी सकता है, पर अगर आपका केस बहुत मजबूत है और वकील आपका कमजोर है तो केस आप हार भी सकते हैं। यानी कि ये शिक्षा लेने की बात है भक्तजनों। जब मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम क्या देंगे? जैसे आपने बैंक में खाता तो खुलवा लिया, कभी रुपए जमा नहीं किए, एटीएम लेकर आप एटीएम से रुपए निकालने जाओगे तो रुपए नहीं निकलेंगे, क्योंकि जमा ही नहीं है कुछ। अगर जमा करना है वह धन तो खर्च हो जाएगा। आजकल साइबर क्राइम भी बहुत चल रहे हैं, कोई निकाल भी सकता उस धन को आपके, पर ये धन जो आप कमाओगे इसको कोई न चुरा सकता है, ना ये कभी खराब हो सकता है। अगर इस तरह का धन एकत्रित हो जाए जीवन में
तो समझ लो कि सब कुछ मिल गया। दिव्य अलौकिक संतों के दर्शन, सानिध्य, ये तो बिरलों को मिलती है। ये हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है किला घाट के, कि जब से हनुमंत लाल जी के श्री चरण पकड़े हैं तब से संतों के नजदीक श्री हनुमंत लाल जी ने कर दिया। श्री धाम वृंदावन में जाते हैं, संतों के दर्शन करते हैं। कभी कभी तो बिहारी जी के दर्शन नहीं है भी कर पाते हैं, कारण ये है कि भीड़ ज़्यादा होती है, तो बिहारी जी के बाद में दर्शन कर लेते हैं। रात में जब पट बंद हो जाते, दुनिया कहती है बिहारी जी सो गए, हम तो मानते हैं बिहारी जी जग रहे हैं। उस समय हम दर्शन कर लेते हैं, पर संतों के दर्शन करने तो अवश्य जाएंगे। भगवान की कृपा जब होगी आपके ऊपर तो संत से मिलवाएंगे, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि तुम प्रभु को नहीं देख पाओगे। प्रभु को देखने के लिए आपको चश्मा चाहिए, और वो चश्मा संत महाप्रभु हैं। जब संत महाप्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे सबरी पे कृपा की, संतों ने कृपा की और राम जी मिल गए, ऐसे आपको भी प्रभु मिलेंगे। आपने देखा संत श्री गोरेलाल जी महाराज, प्रचार नहीं है, पर आज वृंदावन में संत श्री गोरेलाल जी महाराज की आप कथा सुनो, आश्रम में जाओ, आनंद आ जाएगा। अद्भुत हैं, बहुत प्यारे संत महाप्रभु हैं। महाराज जी वीडियो नहीं बनाने देते हैं, पर प्रार्थना की तो थोड़ा सा ही वीडियो हम बना पाए हैं। इसलिए बनाया कि आपके भी आज पाप खत्म हो जाए। सबसे पहले तो सभी संत महापुरुषों को आप सब दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि झुकी हुई डाल पे ही फल आते हैं। झुकना शुरू कर दो, फल भी आने लगेंगे। और मैं सत्य कहता हूं, ये वीडियो इतनी चमत्कारी है, जो जिस भाव से आज दर्शन संतों के करेंगे उनका भाव पूर्ण होगा। श्री त्यागी जी महाराज कटनी के संत महाप्रभु साथ में गए। संत श्री गोरेलाल जी महाराज ने संत श्री को एक अंग वस्त्र दिया और भेंट दी। कटनी के संत श्री त्यागी जी महाराज ने वह अंग वस्त्र भी एक जरूरतमंद को दे दिया, और जो दक्षिणा दी थी संत श्री गोरेलाल जी महाराज जी ने, वह दक्षिणा भी दूसरे को दे दी। त्याग, हमने आपसे कहा है जहां पर त्याग है वहां पर प्रभु है, जहां पर डिड्डिया है वहां पर प्रभु नहीं है, वहां पे कलयुग है। अद्भुत आनंद, महाराज जी के जब दर्शन करते हैं तो आनंद आने ही लगता है। आपने देखा था हिमालय से भी एक संत आए थे। मैंने आप सबको वीडियो के माध्यम से दर्शन करवाए हैं। एक संत नीम करोरी धाम में आए थे। अद्भुत आनंद छा गया जिस समय संत के दर्शन किए। नारायण के दर्शन तो हो नहीं पाएंगे, पर संत के दर्शन तो हो जाते हैं सरलता से। यही बहुत बड़ी कृपा है नारायण की। बाबा इतनी ही कृपा हम पर करते रहें कि संतों के दर्शन होते रहें, यही बहुत है। नीम करोरी धाम में शंकराचार्य जी के शिष्य आए, उनका सानिध्य पाया, उसके बाद मैनपुरी आश्रम में सानिध्य पाया, उसके बाद श्रीधाम वृंदावन में सानिध्य पाया। और वृंदावन में संत श्री गोरेलाल जी महाराज के भी
दर्शन हो गए। महाराज जी से हमने फोन करके पूछा, महाराज जी आप हैं? महाराज जी ने कहा हाँ हाँ बेटा हैं। तो हमने त्यागी जी महाराज से कहा चलिए मेरे साथ। बड़ा आनंद। मैं सत्य कहता हूं कि जीवन का अनमोल खजाना है संतों के चरणों में। संत के चरण पकड़ लो, संत जो कहें अमल कर लो। पर हाँ, मैं थोड़ा सा और भी आपको बताऊंगा कि एकदम विश्वास मत करो, पहले समझो ये है कि नहीं है पात्र। क्योंकि पानी को आप अगर चलनी में रखेंगे तो फैल जाएगा। पात्र देखो, और पात्र अगर है तो अपने आप को सर्वस्त्र अपना न्यौछावर कर दो। जैसे संत श्री गोरेलाल जी महाराज जी फरकाबाद आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। बाबा की कृपा होगी और बाबा की कृपा से ही संत श्री आएंगे। सेवा का मौका मुझे मिलेगा, क्योंकि संतों की सेवा का मौका मिल जाए, मैं तो हर पल यही चाहता हूं। हर समय बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि संत मिल जाएं बस। आप जिनके दर्शन कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी समय लेते हैं कि महाराज जी आप हैं कि नहीं हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत प्रेम करते हैं महाराज जी से। तो आज आपने कई संतों के दर्शन किए हैं। मेरा तो मानना है कि आपके जीवन में अब चमत्कार होगा। जिस नियत से आपने वीडियो देखा है, जो भाव है वो पूर्ण होगा। इसीलिए मैंने कहा था बड़े भाव के साथ देखना। बाबा नीप करोरी महाराज की जय।